Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to Commentary Screen Reader Default Functions Explain with Practical. इस सीरीज़ में हम डिफ़ॉल्ट फंक्शंस जितने भी हैं उनको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके और प्रैक्टिकल भी करते हैं। 142 फंक्शंस इस वक्त मौजूद हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ 7 जुलाई 2023 की अपडेट। आगे ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप बाद में वीडियो ये देखोगे और कम भी हो सकते हैं। आज हम 5 फंक्शंस देखेंगे और साथ में 2 प्लगइन भी देखेंगे क्योंकि बहुत सिंपल फंक्शंस है इस वजह से, और कनेक्टेड 2 प्लगइन हैं वो इसी से मिलते जुलते हैं, काम के हो सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। फंक्शंस क्या है, असाइन कैसे करने हैं और अप्लाई कैसे करने हैं, जेस्चर्स पे या वॉल्यूम कीज़ पे या एज जेस्चर पे या मल्टी पार्ट जेस्चर पे असाइन कैसे करने हैं, इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो आप देख लीजिए। ये 5 फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी जेस्चर पे असाइन नहीं होते हैं। जेस्चर्स की बात कर रहा हूँ, जेस्चर पे असाइन नहीं होते हैं और मैंने कस्टमाइज़ कर रखे हैं जेस्चरों पे। मैं एक एक करके अप्लाई करता हूँ। पहला हमारा है जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन। जो भी आपकी जेस्चर स्कीम होगी उसकी भी और जितने भी आप पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम यूज़ कर रहे हो उनकी डिस्क्रिप्शन आपको बताएगा। जिस एप्लीकेशन में हो उसी से वो शुरू करेगा, बाकी जितने एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उनके भी बताएगा और जो सी जेस्चर स्कीम यूज़ कर रहे हो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बताएगा। मैं अप्लाई करता हूँ। मूसा खान। अब मूसा खान इसने कहा क्योंकि मैं मूसा खान जेस्चर स्कीम यूज़ कर रहा हूँ। आगे स्वाइप करते हैं, पॉपअप विंडो खुल जाती है सिर्फ एक। मूसा खान 1 UI home. No documentation for the gesture scheme was found. देखो मैं होम स्क्रीन पे था तो 1 UI होम का कह रहा है कि कोई पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम आप यूज़ नहीं कर रहे हो। आगे स्वाइप करते हैं। 2 Musa Khan. Swipe down then left. Function / notification box. Triple tap with 2 fingers. Function / paste. Single tap with 3 fingers. आगे स्वाइप करता हूँ। Swipe up then down. Function 3 WhatsApp business. Swipe right then left. Plugin / आगे auto स्वाइप message करता gone. हूँ। 4 Zoom. Swipe left then right. Mute unmute. आगे स्वाइप करता हूँ। 5 YouTube. Swipe left then up. Function / play or pause. Swipe left then right. Plugin / skip ad. OK button. ओके आ चुका है। सबसे पहले जिस एप्लीकेशन में आप हो उसकी पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम अगर होगी तो भी बताएगा, नहीं होगी तो बताएगा नो डॉक्यूमेंट फाउंड। सेकंड नंबर पे जो जेस्चर स्कीम आप यूज़ कर रहे हो, देखो मैंने जब स्वाइप किया ना तो उसके सारे जिस जेस्चर पे जो असाइन है वो डिस्क्रिप्शन है मुकम्मल। फिर आगे 3-4 पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम में यूज़ कर रहा हूँ, उनकी डिस्क्रिप्शन थी किस किस जेस्चर पे क्या क्या मैंने असाइन कर रखा है। आपने कभी देखनी हो ना तो इसको अप्लाई कर सकते हो। ये आपको ऑपरेशन सेटिंग में और जीशो की सेटिंग में जाने के बाद, ऑपरेशन सेटिंग में जाने के बाद आपको तीसरे नंबर पे मिल जाती है जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाके भी देख सकते हो। दूसरा फंक्शन है हमारा जीशो सेटिंग। ये आपको मेन मेन्यू में आप आगे स्वाइप करते हो तो आपको मिल जाता है जीशो सेटिंग। ये किसी जेस्चर पे असाइन नहीं होता। इसका काम ये है कि जीशो सेटिंग में आपको लैंड करवा देगा। जीशो सेटिंग आप जीशो का जो आइकन होता है उस पर भी टैप कर सकते हो। जनरल सेटिंग, TTS सेटिंग, फीडबैक सेटिंग, वो आखिर तक 15-16 ऑप्शन है। वो जीशो की मेन सेटिंग है। पहले इसका नाम प्रोग्राम सेटिंग था। 4-5 अपडेट पहले से या 6-7 अपडेट पहले से इसका नाम जीशो सेटिंग हो गया। अगर ये भी किसी जेस्चर पे असाइन करोगे तो डायरेक्ट जीशो सेटिंग आप खोल पाओगे। जैसे मैंने किसी जेस्चर पे असाइन किया हुआ है, मैं जब भी जीशो सेटिंग में जाता हूँ वो जेस्चर अप्लाई कर देता हूँ। तो अप्लाई करते हैं हम। Other settings. मैं अदर सेटिंग में मौजूद था पहले से, एडवांस सेटिंग के अदर सेटिंग में, तो वहीं पे देखो लैंड कर गया। अगला हमारा फंक्शन है इनेबल कर्टन। इनेबल कर्टन को मैं अप्लाई करता हूँ। Disabled screen curtain. डिसेबल स्क्रीन कर्टन मोड का मतलब ये है स्क्रीन शो हो गई। जैसे टॉक बैक में हाइड स्क्रीन और शो स्क्रीन होती है, यहाँ पे डिसेबल स्क्रीन कर्टन और इनेबल स्क्रीन कर्टन होता है। डिसेबल स्क्रीन कर्टन का मतलब आपकी स्क्रीन शो हो गई है और Enabled screen curtain. इनेबल स्क्रीन कर्टन का मतलब है आपकी स्क्रीन हाइड हो गई है, बिल्कुल ब्लैक हो गई है। तो अगर कोई टोटली ब्लाइंड है और मोबाइल देख के नहीं चलाता, जाहिर सी बात है टोटली ब्लाइंड देख के चला भी नहीं सकता, तो वो इनेबल कर्टन रखें। ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी बचेगी क्योंकि
आपकी डिस्प्ले ऑन ही नहीं है, उसके ऊपर बिल्कुल ब्लैक शेड आ चुका है, यानी कि उसने सारे अगर पिक्सल जो है ना ऑफ़ कर दिए, बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है स्क्रीन आपकी। तो बहुत ज़्यादा बैटरी बचेगी। हाँ, कोई जो लो विज़न है, जो देख के मोबाइल चलाते हैं, वो तो हाइड स्क्रीन नहीं करके चलाएंगे, वो तो स्क्रीन शो करके चलाएंगे। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इनेबल कर्टन कर दिया, जब भी CSR ऑफ होगा तो डिसेबल कर्टन हो जाएगा, यानी कि स्क्रीन खुद से शो हो जाएगी, फिर मुझे दोबारा इनेबल कर्टन करना पड़ेगा। इसके लिए एक चेक बॉक्स है G-Shock की सेटिंग में, एडवांस सेटिंग में, अदर सेटिंग में, ये मैं मौजूद हूँ अदर सेटिंग में। Other settings. 1 automatically 8 enable screen curtain on startup checkbox check. इनेबल स्क्रीन कर्टन ऑन स्टार्टअप चेक बॉक्स चेक, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है। इसको आप चेक कर दोगे, इसका मतलब ये है जब भी आपका G-Shock स्टार्ट होगा या मोबाइल रीस्टार्ट होगा, उस कंडीशन में भी तो G-Shock रीस्टार्ट ही होता है, तो आपकी स्क्रीन हाइड होगी, इनेबल कर्टन होगा। और आप ख़ुद डिसेबल करना चाहते हो तो फिर मेन मेन्यू में भी आपको मिल जाता है, उसके सेकंड वाले पेज पे भी मिल जाता है, जेस्चर पे भी आप असाइन कर रखा है, तो आप डिसेबल और इनेबल कर सकते हो। ये थे हमारा इनेबल कर्टन। अगले दो फंक्शंस है हमारे इंक्रीज़ मीडिया वॉल्यूम और डिक्रीज़ मीडिया वॉल्यूम। ये बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम कीज़ पे होते हैं, शॉर्ट वॉल्यूम अप की और शॉर्ट वॉल्यूम डाउन की, यानी कि सिर्फ आप वॉल्यूम अप की को प्रेस करते हो तो मीडिया वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, और वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करते हो और तो मीडिया वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। तो ये भी आप जेस्चर पे असाइन कर सकते हो। आपका जो म्यूज़िक वॉल्यूम है, मोबाइल का मीडिया वॉल्यूम है, वो कम ज़्यादा होगा। मैं डिक्रीज़ मीडिया वॉल्यूम अप्लाई करता हूँ। Music volume 90. 85. 80. देखो कम हो रहा है। अब मैं इंक्रीज़ मीडिया वॉल्यूम अप्लाई करता हूँ तो मीडिया वॉल्यूम या म्यूज़िक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। Music volume 85. 90. 100. सिंपल है, आप जेस्चरों पे भी रख सकते हो अगर किसी के वॉल्यूम कीज़ ख़राब हो गए। अब इसी से कनेक्टेड दो प्लगइन्स हैं रिंग टून वॉल्यूम के लिए। रिंग टून वॉल्यूम इंक्रीज़ करना और रिंग टून वॉल्यूम डिक्रीज़ करना, दो प्लगइन है, सर्वर पे अपलोड है, डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज में और एक्सटेंशन में जाके, और आप सर्च कर लोगे CSR with MK तो आगे मैंने अपलोड किए हुए मिल जाएंगे, इंक्रीज़ रिंग टून वॉल्यूम और डिक्रीज़ रिंग टून वॉल्यूम के नाम से। उनको डाउनलोड कर दो और जेस्चर पे असाइन कर सकते हो उन प्लगइन को। उनका काम यह है कि रिंग टून वॉल्यूम ज़्यादा करेगा और कम करेगा। मैं अप्लाई करता हूँ। 30 रिंग टून वॉल्यूम 30 हो गई है। 15 अब ज़्यादा करता हूँ। 0. 15. 15 30. 30 45. 45 60. 60 75. 75। अच्छा, जो ये इंक्रीज़ है ना, ये 100 के बाद ना 105 120 यूँ आगे भी जा रहा होता है, तो आप बस 100 तक ही रखो, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको कम करना पड़ेगा वो डिक्रीज़ वाला। तो 100 ही तक रखो। और पहली दफ़ा आप जब करते हो ना तो वो उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर 60 है ना, तो अगर 60 है और आप कम कर रहे हो ना, तो पहली दफ़ा जैसे आप कम करते हो वो 75 बोलेगा, दोबारा कम करोगे 60 बोलेगा, फिर कम करोगे फिर 45 बोलेगा। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इशू करता है, मतलब नंबरिंग में इशू कर रहे हैं, बाकी कम ज़्यादा होता है। रिंग टून वॉल्यूम कम भी होता है, रिंग टून वॉल्यूम ज़्यादा भी होता है। और इसको डाउनलोड मैंने बता दिया कहाँ से करना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो हमारी एक प्लेलिस्ट है यूज़फुल प्लगइन के नाम से, उसको विज़िट करें, वहाँ पे हमने डाउनलोड का उसकी पहली वीडियो देखें, तो हमने डाउनलोड करने का तरीका भी बताया और इंपोर्ट करने का तरीका भी बताया, सारा कुछ बता रखा है। तो लेकिन इस नाम से मिलेगा आपको, इंक्रीज़ रिंग टून वॉल्यूम और डिक्रीज़ रिंग टून वॉल्यूम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ और डिफ़ॉल्ट फंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.